गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको लेसन फर्स्ट आपका चैप्टर है द फन दे हैड का 30 वर्ड के आंसर लिख देंगे। आप कैसे लिखेंगे ये हम आपको बताते हैं। देखिए लिखा है आपका 30 वर्ड्स। आपका पहला क्वेश्चन जैसे आपके उसमें 30 वर्ड्स में भी पूछे जाएंगे और आपका क्वेश्चन 60 वर्ड में भी पूछे जाएंगे। 60 वर्ड को कहेंगे आप लॉन्ग क्वेश्चन और 30 वर्ड को शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमारा यह 30 वर्ड का है। 30 वर्ड या 25 वर्ड ऐसे ही वर्ड में पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन दिया रहता है और आप उसे 30 वर्ड में लिखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। मार्जी और टॉमी के पास किस प्रकार के अध्यापक थे। मार्जी और टॉमी के पास किस प्रकार के अध्यापक थे। तो कैसे अध्यापक थे ये तो आप भी जानते हैं और आप उसको कैसे लिखेंगे ये हम आपको बताते हैं। लिखेंगे आप मार्जी एंड टॉमी। मार्जी और टॉमी हेड मीन्स पास थे। मैकेनिकल टीचर यांत्रिकी अध्यापक। मार्जी और टॉमी के पास कैसे टीचर थे, यांत्रिकी अध्यापक थे। अगर आप अभी तक छोटे थे तब आप इतना लिख के आप संतुष्ट थे, लेकिन अब आपको इसको 25 वर्ड में लिखना है। जब 25 वर्ड में लिखना है तो आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर। मार्जी एंड टॉमी के पास एक यांत्रिकी अध्यापक थे विथ लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच, जो इसके क्या था, जो कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन पर, काली स्क्रीन पर थे। विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसपे सारे पाठ दिखाए जाते थे और उनसे एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड, और उनसे प्रश्न पूछे जाते थे। दीज मैकेनिकल टीचर्स हैड ए स्लॉट, और इस यांत्रिकी अध्यापक के पास एक खांचा होता था। स्लॉट का मतलब एक खांचा, कंप्यूटर में एक खांचा होता था। इन विच द स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट्स विद्यार्थी हैड टू पुट, डालते थे देयर होमवर्क, अपने गृह कार्य को, एंड टेस्ट पेपर, और अपने टेस्ट पेपर को। तो ये तो आपको बताना पड़ा क्योंकि आपको 25 वर्ड में लिखना था, तो ये आपको उतना बताना पड़ा कि यांत्रिकी अध्यापक कैसा था और वो कहाँ पर था और वो कैसा प्रश्न पूछता था और बच्चे उसका आंसर कैसे देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्जी की माँ ने, व्हाई मीन्स क्यों, मार्जीज में मार्जी की, मदर मीन्स माँ ने, सेंट मीन्स भेजा, फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि मार्जी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर क्षेत्रीय निरीक्षक को क्यों बुलाया। क्यों बुलाया था, क्योंकि जो मार्जी का कंप्यूटर का जो यांत्रिकी अध्यापक था वो क्या था, उसमें वो टेस्ट जो दे रही थी उसमें उसके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं थे, इसीलिए उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। तो आप उसे कैसे लिखेंगे ये देखिए। मार्जीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्जी की माँ ने क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाया, बिकॉज क्योंकि द मैकेनिकल, वहां पर पूरा नहीं आया है मैकेनिकल, इसलिए आधा यहां पर है मैकेनिकल, टीचर्स वाज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली, जो यांत्रिकी अध्यापक था वह फंक्शनिंग मीन्स होता है कार्य करना, इफिशिएंटली मीन्स होता है निपुणता से, वह निपुणता से कार्य नहीं कर पा रहा था। मार्जी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट इन जियोग्राफी, मार्जी जियोग्राफी में, भूगोल में काफी टेस्ट दे चुकी थी। बाय द टीचर, या आप कैसे, टीचर के द्वारा मार्जी से भूगोल में काफी टेस्ट लिए जा चुके थे। बट लेकिन देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। एक बार यांत्रिकी अध्यापक ने टेस्ट लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। इसलिए मार्जीज मदर वांटेड, इसलिए मार्जी की माँ चाहती थी टू फाइंड आउट, पता लगाया जाए। तो मार्जी की माँ ने सोचा कि लाइए पता लगाया जाए कि द रीजन, कि क्या कारण है बिहाइंड इट, इसके पीछे, कि इसके पीछे क्या कारण है कि मार्जी बार बार उसमें जो उसका टेस्ट हो रहा है उसके नंबर उसमें क्यों अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसलिए उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। यह था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, व्हाट डिड ही डू। अब कहते हैं कि
जब काउंटी इंस्पेक्टर आया तो उसने क्या किया? जब काउंटी इंस्पेक्टर आया, क्षेत्रीय निरीक्षक, तो उसने क्या किया? व्हाट डिड ही स्माइल, जब वो आया तो पहले मुस्कुराया। एंड मार्जिस गेव एन एप्पल, और उसने मार्जी को एक सेब दिया। मार्जी को अपोस्ट्रोफी एस लगा है, मार्जिस को गेव दिया एन एप्पल, एक सेब। एंड और देन तब टुक द टीचर्स अपार्ट, और तब वह उस कंप्यूटर को दूर ले गया, या उसने ये किया कि कंप्यूटर को खोला। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम कल के वीडियो में लिखेंगे क्वेश्चन 4, 5 और 6। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहिए।